ब्रह्मास्त्र के सिनेमा घरों में लगने के बाद जहां एक तरफ बड़े मीडिया हाउसेस और करण जौहर ने भी अपने ट्विटर पर डाली है पोस्ट के उनकी फिल्म ने, यानी कि जो ब्रह्मास्त्र के प्रोड्यूसर हैं करण जौहर ने अपने ट्विटर पर डाली है एक पोस्टर जिसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड वाइड ब्रह्मास्त्र ने कमाए हैं 75 करोड़ रुपए। तो वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने खोली है पोल और उन्होंने कहा है कि इस फिल्म की वजह से पीवीआर सिनेमास को हुआ है 800 करोड़ रुपए का नुकसान। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ लगातार बॉयकॉट हो रहा है फिल्म का, दूसरी तरफ बड़े मीडिया हाउसेस और करण जौहर जैसे लोग कह रहे हैं कि फिल्म ने बहुत ज्यादा कमाई की है, 75 करोड़ रुपए कमाए हैं वर्ल्ड वाइड। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों चीजों को? देखिए, अभी आपने पिछले कुछ महीनों से जो पूरे देश के अंदर एक जागरण हुआ, एक मुहिम छिड़ी है। लाल सिंह चड्ढा का क्या हुआ आपने देखा, फिर एक लाइगर करके मूवी आई थी उसका क्या हुआ आपने देखा, और अब ये पीआर एजेंसीज के माध्यम से लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर अंदर खाने क्या हो रहा है वो सबको पता है। अभी उड़ती उड़ती खबर आई कि ओपनिंग डे का कलेक्शन जो था वो 18 करोड़ का था। अब मैं उन तमाम जो है पंडितों को जो इस विषय के बहुत जाने माने लोग हैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि भैया आपने फिल्म 8,000 स्क्रीनों पर अगर लगी भी है तो मान लीजिए कि दिन में जो है 4 शो होते हैं। उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूं और अगर कुछ पीआर वालों की माने तो इस फिल्म की कमाई जो है पहले दिन ही 100-150 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पर खबर ये आ रही है कि पहले दिन की ओपनिंग डे की जो कमाई है वो मात्र 18 करोड़ रुपए है। तो एनालिसिस करने वाले अपना एनालिसिस करें और बताएं कि ये फिल्म सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है। चलिए, ये तो एक कैलकुलेटिव मार्क हो गया। उसके बाद जो एक जनता का फीडबैक है, आपका चैनल भी गया, कई थिएटर्स में गया, आप लोगों ने भी दिखाया कि जो है 500 की कैपेसिटी वाले हॉल में बमुश्किल 30-32 लोग बैठे हैं, और जो उस थिएटर से लोग निकल रहे हैं 90% लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ये फिल्म बिल्कुल कूड़ा है, कबाड़ा है और जो है इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब उससे अच्छा आप घर बैठ के जो है अपने परिवार वालों को टाइम दो। अब मुद्दे पे आते हैं कि इसका बॉयकॉट क्यों हो रहा है और क्यों होना चाहिए। देखिए, इनका बॉयकॉट का सिर्फ एक ही रीज़न है कि ये लोग इस एंटरटेनमेंट की आड़ में, इस अभिव्यक्ति की आड़ में, इस कला की अभिव्यक्ति की आड़ में जो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको स्टीरियोटाइप करने का प्रयत्न करते हैं, उसके धर्म को जो है विभिन्न प्रकार के लांछन लगाने का काम करते हैं। ये जो है अब नहीं चलेगा। आमिर खान साहब का बयान आया, वो तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट थे, उनका बयान आया कि जी मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। लाइगर वाले भाई साहब बहुत ज़ोर ज़ोर की उछल रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे ऐसे ट्रोल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खबर आई है कि 6 करोड़ रुपए उन्होंने जो है उल्टे दिए हैं, ऊपर से जो उनका नई जो फिल्म आने वाली थी वो प्रोजेक्ट जो है हॉल्ट पे चला गया। तो आज देखिए, करण जौहर कुछ भी बोले, करण जौहर का क्या धंधा है, करण जौहर क्या करता है, देश की जनता ने उसको भली भांति देख लिया है, देश की जनता ने भली भांति उसको परख लिया। करण जौहर का एक ही धंधा है कि अगर बॉलीवुड में किसी स्टार के घर में बच्चा पैदा हो तो उसकी ठेकेदारी जो है पहले दिन से जाके कागज साइन कराने का काम, नेपो किड को लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म ही करण जौहर के पास है। ये लोग अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि इनकी स्क्रिप्ट क्यों इतनी बकवास है। मैं बहुत सारे ट्विटर के ऊपर और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्या सही में मूवी इतनी बेकार है। बहुत सारे जो फिल्म क्रिटिक हैं उन लोगों ने मतलब स्टोरी लाइन पे सिर्फ 1 स्टार दिया है, और जो इसमें इतना ज़्यादा VFX वगैरह यूज़ किया उसके लिए 2 स्टार दिया। अब आप सोचिए, 410 करोड़ की मूवी है और कुछ भी आप सोचिए, बड़ा अच्छा, बड़ा कैची सा शब्द बनाया, टाइटल बनाया ब्रह्मास्त्र। सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म का जो है टाइटल पहले कुछ और होने वाला था, फिर इन लोगों ने देखा कि भैया यहाँ तो बहुत विरोध हो रहा है, इस देश की जो है सनातन समाज के अंदर एक अभूतपूर्व जागृति हुई है, वो लोग जो है बहुत गुस्से में हैं। तो और मूवी रिलीज से पहले तो एक और खबर आई कि करण जौहर ने कहा है कि मात्र 75 रुपये में जो है ये फिल्म दिखाई जाएगी। देखिए, आप चाहे 75 रुपये में फिल्म दिखाएं, चाहे आप 50 रुपये में फिल्म दिखाएं, आप अगर हमारे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हमारे धार्मिक संवेदनाओं के साथ खेलने का प्रयास करेंगे, तो देश की जनता आप लोगों के साथ खेलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ये बात आमिर खान को समझ आ गई, ये बहुत सारे फिल्म जो है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को समझ आ गई। पर अगर करण जौहर जैसे लोगों को अगर ये बात नहीं समझ आती
तो उनको आज नहीं तो कल ये समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको नुकसान होगा ना तभी आपको समझ आएगा। देखिए, आज फिल्मों के माध्यम से आज एक खुली बहस देश के अंदर छिड़नी चाहिए कि इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से देश को क्या मिल रहा है। कौन सा ऑस्कर लेके आए हैं आप पिछले 10 सालों के अंदर? आज इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। आप एंटरटेनमेंट के नाम पर अश्लीलता दिखाएंगे, आप एंटरटेनमेंट के ऊपर जो है हमारे धर्म को मलाइन करेंगे। गाना कैसे बनाते हैं, राधा इज सो सेक्सी। बताइए, किसी और धर्म संप्रदाय के गुरु के या उनके पूज्यों के ऊपर इस प्रकार के गीत बनाए जाएं, इस प्रकार के अश्लील नृत्य फिल्माए जाएं, उसके बाद देखिए क्या होता है। क्या आपने विश्व के अंदर चार्ली हेब्दो नहीं देखा? आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए। साउथ के अंदर कमल हसन ने कोई फिल्म बनाई थी, उसमें शायद कुछ इस्लाम को जोड़ के उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी, वो फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई। तो ये जो आज़ादी की अभिव्यक्ति जो थोपी जा रही है, वो इस देश के बहुसंख्यकों के ऊपर ही क्यों थोपी जा रही है? क्या हमारी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं क्या? मतलब अगर इस देश में, इस पूरे विश्व के अंदर किसी एक समाज, अभी आप देखिए लंदन के अंदर एक फिल्म रिलीज होनी थी, वो फिल्म रिलीज नहीं हुई क्योंकि उस देश के अंदर एक संप्रदाय विशेष ने उसका विरोध किया, बोला कि ये जो है हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है। आप सोचिए, ब्रिटेन जैसी एक ऐसी सोसाइटी, बड़ा लिबरल बोला जाता है, हम तो उनकी लिबरलिज्म के आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करते। उस देश के अंदर भी कट्टरपंथ इतना हावी हो रहा है कि एक फिल्म रिलीज करने नहीं दी जा रही, क्योंकि उस देश के अंदर एक संप्रदाय विशेष की डेमोग्राफी इतनी बढ़ गई है कि उनकी बात आज माननी पड़ रही है। नहीं मानेंगे तो भीड़ तंत्र सड़कों में खड़ा हो जाएगा, नारे लगने लग जाएंगे कि सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। तो आज इस देश के अंदर जो सबसे ज्यादा सहिष्णु सनातन हिंदू धर्म समाज है, आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, चाहे आप ओ माय गॉड उठा के देख लीजिए, चाहे पीके उठा के देख लीजिए, इन्होंने इस इंडस्ट्री को एक जो है रिसर्च लैब बना के रख दिया है। हिंदू धर्म के ऊपर आप जितना मर्जी प्रयोग कर सकते हैं इन फिल्मों के माध्यम से, अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में, और ये अब कतई नहीं चलेगा। अब जो ये बनाएंगे ना, मैं तो कहता हूँ करण जौहर, आप अगली फिल्म 410 करोड़ की नहीं 800 करोड़ की बनाओ। आप 8000 स्क्रीन पे नहीं, आप 10,000 स्क्रीन पे दिखाओ। देश की जनता आपका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हमें भी आपकी फिल्म ना देखने की आज़ादी है। ये वही लोग थे, ये नेपो किड्स थे, और ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड बादशाह और ये सो कॉल्ड बड़े बड़े सुपरस्टार थे, जो कश्मीर फाइल्स जैसी जो रियल स्टोरी को दिखाने वाली फिल्म का बॉयकॉट करवा रहे थे, उसको जो है हर जगह रोकने को, उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। पर आज जब इनके खुद के ऊपर आन पड़ी है, तो ये सारा पूरे बॉलीवुड में शायद इतनी बड़ी पीआर मशीनरी का प्रयोग कभी नहीं हुआ होगा जितनी बड़ी पीआर मशीनरी का प्रयोग अब किया जाए। पर आप जितनी मर्जी, आप 1 दर्जन पीआर कंपनीज लगा लीजिए, आप चाहे अमेरिका से ले आइए, आप यूरोप से ले आइए, पर अगर देश की जनता ने आपको जवाब देने की ठान ली है तो आप बर्बाद होके रहेंगे। अगर आपने हमारी धर्म संस्कृति को बर्बाद करने का ठेका लिया है तो आपके धंधे को बर्बाद करने का ठेका हमने लिया है। आज देश का युवा जो है सिनेमा घरों के बाहर खड़े होकर नारे लगा रहा है कि ब्रह्मास्त्र नहीं देखें। आप सोचिए बॉलीवुड ने क्या दिया। मैं अभी एक पुरानी फिल्म देख रहा था, उसमें अमिताभ बच्चन साहब जो अपनी चुटिया काट रहे हैं। अमिताभ बच्चन साहब को चुटिया से नफरत है, चुटिया, परंतु बिल्ला नंबर 786 दिखाएंगे। आप सोचिए, हिंदू धर्म से इतनी नफरत। पिछले 50 सालों में इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामिक एजेंडे को इन फिल्मों के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है, और हिंदू धर्म को, हिंदू दर्शन को, हिंदू संस्कृति को बैड लाइट में दिखाने का काम किया है। इसके अलावा पिछले 50 साल में बॉलीवुड ने कुछ नहीं दिया है। अगर इस बॉलीवुड ने दिया होता तो ये लोग रामायण के ऊपर फिल्में बनाते, ये लोग महाभारत के ऊपर फिल्में बनाते, ये हमारे जो है दर्शनों के ऊपर फिल्में बनाते, पर इन्होंने कभी नहीं बनाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे देवी देवताओं के चरित्र का हनन किया, ऐसे अश्लील गाने बनाए कि आप जो है आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। पर अब आज जब इनके धंधों के ऊपर आंच आ रही है, तो अब इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।